बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे व्यूवर, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं? उम्मीद काफ़ी है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो प्यारे व्यूवर, कुछ अरसा हो गया हम वीडियो नहीं बना रहे हैं। इसकी वजह यही है कि हमारे पास इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट से आप देख सकते हैं कि काम चलेगा, वैसे काम नहीं चलेगा। तो प्यारे व्यूवर, आज एक वीडियो आपके सामने बना रहे हैं। तो इस वीडियो का मतलब यही है कि हमारे VFD में OV3 की फॉल्ट आ रहा है। इस फॉल्ट को किस तरह हम ठीक करेंगे, यानी इस फॉल्ट की हल किस तरह हम निकालेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस फॉल्ट की हल 3 तरीके से आप निकाल सकते हैं। मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा। इसके बाद आपको OV3 की फॉल्ट की कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल आप एक क्लिक से अपना VFD सेट करेंगे। तो इसकी वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को मिस नहीं करें। अगर आप इस वीडियो को मिस करेंगे तो बाद में आप फिर मुझे वॉइस करेंगे या कोई दूसरे उस्ताद के पीछे भागेंगे, उससे आप कॉल करेंगे। तो बेहतर यही है कि आप वीडियो को एक बार अच्छी तरीके से समझें। इसके बाद अपने VFD पर जाके इस फॉल्ट को दूर करें। तो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है लियाकत अली। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल VFD इन्वेट उर्दू। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ हम आपको इस फॉल्ट के बारे में सिखाएंगे, लेकिन आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं वीडियो की जानिब। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे VFD में OV3 की फॉल्ट दे रहा है। पहले इस फॉल्ट को समझेंगे। समझना है इस फॉल्ट को तो आप यही समझें कि आपके सोलर पैनल यानी ज़्यादा हैं, आपके वोल्टेज ज़्यादा हैं, इसीलिए यही फॉल्ट आ रहा है। तो इस फॉल्ट को ठीक करने के लिए पहले आप यहाँ आ जाएंगे, इस शिफ्ट की बटन को दबाएंगे तो आपके सामने 413 लिखा आ रहा है। यानी आपकी VFD 220 वोल्ट पर है, तो आपके VFD के अंदर 410 वोल्ट दिए गए हैं। यहाँ वोल्टेज 413 हो गए, यानी 3 पॉइंट से ऊपर हो गए, इसीलिए ये फॉल्ट दे रहा है। अगर आपकी VFD 380 वोल्ट पर होगा सेटिंग उसकी, तो वो यहाँ आपको 800 वोल्ट से ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपकी VFD 220 वोल्ट पर है तो यहाँ आप 410 से ज़्यादा नहीं करेंगे। तो इसकी सेटिंग के लिए आप एक तो अपना सोलर कम करेंगे, 1 नंबर पे 20 सोलर है, 18 उसको करें, 19 करें, 17 करें, इसी तरह 16 करें। फिर जो ना आपका ये फॉल्ट खुद ब खुद यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर इस तरह आपको समझ नहीं आ जाएगा तो फिर आपको जो ना यहाँ प्रोग्राम की बटन दबाना है, यहाँ ई की इंतखाब करना है, डेटा एंटर करना है, फिर दोबारा डेटा एंटर करना है, यहाँ कोड लगाना है। मैंने इसका कोड लगा दिया। अभी आप देख सकते हैं कि हम PE की ग्रुप में दाखिल हो गए हैं। तो PE01 यहाँ आप इसको कोई नहीं छेड़ेंगे, 00 रहने देना है। और यहाँ 2 है, 2 में आपकी जो ना ये इसकी पावर बता रहा है, और 3 में आप देख सकते हैं कि हमारे VFD 5 की है। तो इसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ से हम 7 के ऊपर जाएंगे और 7 पर जाके डेटा एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको बता रहा था कि अगर 220 वोल्ट पर आपकी VFD सेट है तो आपको 410 से ज़्यादा नहीं करना है। तो पीछे आपने देखा है कि हमारे वोल्टेज आ रहे हैं 413, यहाँ 410 लिखा आ रहा है। तो मैं एक बार आपको पीछे दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि 414 वोल्ट आ रहे हैं। तो अभी यहाँ जाते हैं 7 पर, आप देख सकते हैं 410 है। तो आप यहाँ शिफ्ट की बटन लगाएंगे और इस वोल्टेज को यहाँ से ज़्यादा करेंगे, यानी मैंने 20 किया। तो अभी डेटा एंटर करते हैं, यहाँ आप प्रोग्राम से निकलेंगे। इसी तरह
और यहाँ आप स्टॉप की बटन लगाएंगे तो आपके VFD ऑन होगी, यानी जहाँ आपको मैं अभी दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी 5000 हमारे VFD में आ रहा है, अभी ये VFD चलेगा। अगर OU3 आपके सामने आ रहा है तो फिर आप यहाँ रन करेंगे तो आपका VFD नहीं चलेगा। कितना मैंने फ़र्क दिया है, यानी हमारे VFD में पीछे से 414 वोल्ट आ रहे हैं, मैंने 420 पर रखा है। फिर डेटा एंटर किया और इसके सेटिंग मैंने तब्दील किया तो हमारे VFD बिल्कुल सही होगी। तो यहाँ फिर जाते हैं 7 पे, इसको मैं फिर यूं ही पहले की तरह रखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि OU3 का पार्ट वापस आ गया, क्योंकि हमारे वोल्टेज पीछे से ज़्यादा है। इसकी दूसरी तरीका, और आपको यहाँ जाना है यानी 10 पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे VFD में 150 है। अगर आपकी VFD में यहाँ से वोल्ट ज़्यादा हैं तो आप यहाँ से कम करेंगे, यहाँ इसको 100 पे रखेंगे, 90 पे रखेंगे। वोल्टेज आपके पीछे जितने भी आ रहे हैं तो 10 में आप जाके वोल्टेज को डाउन भी करेंगे, यानी ज़्यादा भी करेंगे। तो यहाँ से ये 10 पर मैं इसको कम कर देता हूँ आप के सामने। यहाँ इसको मैं 100 पे ले जाऊंगा, डेटा एंटर करूंगा और प्रोग्राम से निकलेंगे, यहाँ स्टॉप की बटन लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे VFD फिर भी सेट हो गई। तो इसके 3 तरीके मैंने आपको सिखाए हैं। एक तो आप सोलर कम करें, इसके बाद अगर सोलर आप कम नहीं करेंगे तो आप PE7 की ग्रुप में जाएंगे, वहाँ जाके वोल्टेज को ये पीछे जितने भी वोल्ट आ रहे हैं उससे ज़्यादा करेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। एक तीसरे नंबर पे आप PE10 में जाएंगे और यहाँ जाके वोल्टेज को कम करेंगे तो आपका VFD चल जाएगा। अगर आपके वोल्टेज कम है तो आप PE10 में जाके वोल्टेज को बूस्ट करके ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अगर आपके वोल्टेज ज़्यादा है, OU3 का फॉल्ट आ रहा है यानी OB3 का, तो आप PE10 में भी इसको सेट कर सकते हैं, PE7 में भी इसको सेट कर सकते हैं। और तीसरा, आप सोलर को कम करेंगे फिर भी आप सेट कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो थी आप दोस्तों के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मुझे दे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।